हेलो फ्रेंड्स और भाई टू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ है सितंबर मंथ में, मंथली जो एग्जाम हो रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। देखिए यहाँ पे है। और इसी के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आगे की स्लाइड में इसको हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देख लीजिए आप, यह 10,233 सितंबर, क्लास टेंथ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। यहाँ पे देखिए पेपर कोड होता है इसका 110, जो कि ठीक हूबहू बहू आपको कहीं से भी कोई गलत नहीं है। यह यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 14 हो, 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिक का यूज कीजिए। जितना कम समय में इसको आप हल कर सकते हैं, उतना कम समय में इसको हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि दो संख्या का योग 14 है और इसका अंतर 4 है। हम मन में सोचेंगे कि 9 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 14, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि cos 30 का मान क्या हो। तो हम जानते हैं cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान क्या होता है, साइन 60 और cos 30 दोनों बराबर होता है। तो साइन 60 बराबर √3/2 और cos 30 बराबर √3/2। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा। देखो, साइन थीटा अब बराबर cos थीटा, इसका मतलब है कि थीटा बराबर 45 डिग्री। दोनों का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो देन ए बराबर क्या है। देखो यहाँ पे इसको हम ऑप्शन से हल कर लेंगे। यहाँ पर हम ए के वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो 2 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। और 2 में साइन जीरो का वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो 2 में जीरो से गुना करेंगे जीरो, जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वह जीरो। मतलब क्वेश्चन ए आंसर इसका हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिंदु 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,0 एंड 0,4। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे। देखो, एक ट्रिक हम बता देते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है और इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब इसका ट्रिपलेट होता है। देखिए, ट्रिपलेट आपको कुछ याद होना चाहिए। ट्रिपलेट होता है 3 है 4 है तो 5 ही होगा, दूसरा कोई इसका आंसर नहीं होगा। आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने समय को बचाइए, और इस समय को, यहाँ आप समय का बचा रहे हैं, आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो यह क्वेश्चन ज्यादा बनाने की नहीं है। कितना बच्चा करेगा कि 3 में 0 जोड़ेगा, फिर 0 में 4 जोड़ेगा, फिर इसका रूट अंडर करेगा और फिर बतवा बराबर आएगा। तो सीधा हम आपको बता रहे हैं कि 3 4 मतलब 5। आपको आगे बढ़ने, फिर उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु 21 20, तो 21 और 20, इसका मतलब है कि इसका 29 इसका ट्रिपलेट होता है। तो देखो, खटाक से मारो 29। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको विश्वास नहीं कर लो, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर देखो, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 1 4 4 8, 29 का स्क्वायर करेगा तुम्हारा आएगा 841। हम बिना पेन और पेपर से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आपको सिर्फ आना चाहिए। फिर उसी के प्रकार कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा भुजा के अनुपात का। देखो, तो ए बी बटे डी, इसको कर दो स्क्वायर। देखो कहाँ पे है ऑप्शन, देखो क्वेश्चन नंबर सी है, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन जो है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे नहीं लगता है कि 5 मिनट से ज्यादा इसमें लगने वाला है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। देखो यहाँ पर समझो, भुजाओं का अनुपात कह रहा है, मतलब ए अनुपात भी कह रहा है 4:9। तो क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस 4/9 का स्क्वायर कर देना है। 4 चौका 16, 9/81। देखिए खटाक सिंह बन गया 16/81। आप बनाइए, आपका जब जब
पेन और पेपर से बनाइएगा तो आप यही लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे डी का होल स्क्वायर, फिर वहां पे 4/9 रखिएगा, बटवा बराबर ही आएगा। तो क्वेश्चन टाइम टेकन है, या क्वेश्चन एकदम टाइम जितना कम समय में इसको हल कर सकते हैं आप हल करने की कोशिश कीजिए। तो 4/9 है तो 4 16 बटा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। देखिए इसमें थोड़ा पेपर लगाने की, इसमें भी नहीं लगाने की जरूरत है, लेकिन हम थोड़ा लगा देते हैं। ये पर देखिए ट्रायंगल ए बी सी हम बना लिए, ट्रायंगल ए बी और सी बना लिए। इसमें कह रहा है कि बी डी ई, बी डी, अब इसमें भी बी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ समय और एक लाइन खींच दें, इसका नाम बी है, इसका नाम ई दे दो, तो बी डी हो गया। इस प्रकार के बीसी का मध्य बिंदु डी है, सॉरी यहाँ पे बीसी का मध्य बिंदु डी है, ई डी होगा और ई क्या होगा, ई होगा। तो कह रहा है ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, मतलब इसका देखो एक बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि 2:1 हो जाएगा। देखो 1 और 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 2:1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1। कहीं कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसका आंसर हो जाएगा 4:1, 4:1, 100% इसका सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी, आपको इस टाइप से बताने वाला कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इसलिए आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और आपको कम समय में इसको कैसे हल करते हैं हम आपको बताएंगे। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी, देखो यहाँ पर एंगल एबीसी कह रहा है, कुछ नहीं करना है, एंगल बी कह रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री रख दिए और यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे सी रख दो। ए बी स्क्वायर पूछ रहा है, ए बी स्क्वायर हम क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में, यही नहीं जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे पूछ रहा है तुमको ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है कि नहीं है, तो कहाँ है इसमें हमको, अगर आपको यह सब कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है, सीधा यह क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है बिना पेन और पेपर के बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, तो प्रत्येक शीर्षलंब का, अब इसका आंसर खटाक से मार सकते हैं √3 है। क्यों, अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि समबाहु त्रिभुज कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज हम बना लिए, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हम 2 रख दिए, 2 रख दिए, इसका नाम दे दो ए बी सी। अब जो है हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या जानते हैं, √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू 2a कर दो, 2 से 2 कट गया था, कितना हो जाएगा √3a। तो देखो आया कि नहीं √3a, बस कुछ नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर आयतन वाले घन के किनारे, इतना इजी सवाल, 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो इसका जो है क्यूब कितना हो, किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, खटाक से मारो 3 का क्यूब, और करते रहिए। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब से निकालते आप रहिए। बतवा देखिए, कान सीधा पकड़िए या घुमा कर पकड़िए, आपको कान ही पकड़ना है, लेकिन हम घुमा कर क्यों पकड़े, हम सीधा क्यों नहीं पकड़ लेंगे। तो खटाक से कह रहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, तो हम किनारे की, क्योंकि एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो हम क्यों नहीं इसका 3 सेंटीमीटर मार देंगे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, बाकी आप कुछ भी कर लो यह गलत। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग जल्दी बताइए, आप लोग अगर बताइए क्या होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a स्क्वायर। देखो यहाँ पर 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 50 25 6 150, देखो कहाँ पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसी प्रकार कह रहा है घन का आयतन 2744 है, तो क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ा यह क्वेश्चन घुमा दिया और इसमें थोड़ा सा यूज करना है कि आयतन दिया हुआ है 2744। देखो इस सब टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए अब 2744 की बात कर रहा है, तो हम चूंकि जानते हैं घन का क्यूब क्या होता है, एक क्यूब, और दिए हुआ है 2744, तो ए बराबर क्या होगा √Q 2744 करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 14।
अब ए का वैल्यू 14 आ गया और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करा था 6 गुने ए स्क्वायर, तो 6 गुने 14 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 196, तो छाता 136 और 9 छक 54 और 3 57 और 6 का 6 5 11, 1176 देखिए 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, तो 6a स्क्वायर बराबर होता है 864। तो उसी प्रकार जो है ये 6 से इसको काट दो, तो 6 से काटेगा तो क्या हो जाएगा 6 इकाई 6 और 2 6 चौका 24 6 चौका 24, मतलब a स्क्वायर बराबर आ गया 144। इसका मतलब है कि a बराबर आएगा 12। याद करना होगा आपको 144 किसका वर्ग होता है, तो आपको 12 का ही होता है। ए का वैल्यू 12 आ गया, तो इसका आयतन पूछ रहा है, इतना इजी, तो एक क्यूब कर दो, तो 12 का क्यूब कर देंगे, तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728। तो यहाँ पर देखिए 1728 कहाँ है, 1728 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार एक बहुलक पूछ रहा है, मोड बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य माध्य, तो देखो इसमें क्या है, इसका तो फॉर्मूले होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही हो जाएगा इसका आंसर। 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो अभी तक हमने 1 से 16 तक के क्वेश्चन को हल कर लिया। कितना फास्ट कैलकुलेशन हमने किया, यह आपको सोचने की जरूरत है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल क्या है, इसका मूल निकालिएगा। तो मूल तो इसका मूल निकालना तो बहुत आसान है, इसका मूल निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा यही -2। अब निकाल लीजिएगा -2 कॉमा 3/2 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि -4 और 5 मूल वाले द्विघात समीकरण क्या है। अब इसका भी आप निकालिएगा। देखो तो इसको हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो हम निकालते एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तुमको निकालना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमको क्या करेंगे बोलिए, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको क्या होगा, पहले तो आपको क्या होगा अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो अल्फा का मान कितना है -4 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है बीटा का मान है 5, तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 9 सॉरी +5 है तब हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो -4 इंटू 5 हो जाएगा -20। तो अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो यहाँ पर रखिएगा माइनस क्या हो जाएगा x -20, यही तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि साइन 50 डिग्री 53 डिग्री बटे कॉस 37 डिग्री। देखो कुछ नहीं करना है, 53 और 37 जोड़ो, देखो 53 और 37 7 3 10 5 3 8 मतलब 9, कुछ नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। 53 37 अगर मिलकर 90 हो गया। देखो एक और हम यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले ना बिना कुछ किए हुए इसका आंसर 1 मारिएगा। यह मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यह सही होगा, इसका आंसर 1 होगा तो होगा। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अब 54 36 जोड़ो 90, 79 11 जोड़ो तो 90, मतलब 1 - 1 कितना 0। कोई माई का लाल नहीं है जो इसे काट सकता है। आप देखिए हम पेन पेपर यूज किए हैं क्या, हम कुछ नहीं किए, मन में सोच लो 1 - 1 0। क्वेश्चन नंबर 20 बन गया, 19 बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि tan a बराबर cot b, a बराबर b की बात कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, दोनों 45 का मान tan 45 का मान या cot 45 का मान होता है 1, तो 45 + 45 इसका मतलब क्या हो जाएगा 90, क्योंकि पूछ रहा है a + b बराबर वाट, तो a + b कितना हो जाएगा 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्या कर रहा है बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या होगा, मध्य बिंदु के भुज होगा x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 बटे 2, इसका यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1 2 0 0 AB का एक रैखिक हो तो कैसे होगा कोलिनियर। इसमें थोड़ा हम आपको कॉन्सेप्ट की बात है, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। कोलिनियर की बात कह रहा है, क्या कह रहा है
कोलिनियर की बात कह रहा है तो देखो इसको अगर हम बनाना चाहें तो यह थोड़ा लंबा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि क्या रखना होगा कि इसका देखो इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर होगा 2a बराबर b, लेकिन बनाने चलेंगे तो ये थोड़ा लंबा मेथड है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको रखना होगा कि पॉइंट्स है x1 है, x1 y1 को एक देखो यहाँ पर रखना होगा x1 y1 तो 1 2 रखना होगा। उसके बाद जो है x2 y2 के लिए रखना होगा 0 0, फिर x3 y3 के लिए रखना होगा, आपको रखना होगा x3 y3 के लिए a b रखना होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, और उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना होगा। उसके बाद क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, इसी टाइप से बनेगा और बना लीजिएगा, इसी टाइप से बनेगा और इसका आंसर आ जाएगा 2a बराबर b। बात समझ में आया? क्योंकि क्या होता है कि पॉइंट्स 1 2 0 0 एंड ए बी आर को देना एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी शुड बी इक्वल टू 0, then area of triangle ABC should be equal to 0, that is area of triangle ABC equal to 0। तो क्या हो जाएगा इसका मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा हाफ 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b। इसलिए इसको बना लीजिएगा, कभी हम इसके क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि कैसे यह बनता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, हम आपको बता देंगे आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिंदु 1 3 4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में व्यक्त करने बिंदु का नियामक क्या है। अब यहाँ पे नियामक पूछ रहा है कि यहाँ भी आपको जो है, चलिए हम इसको थोड़ा बता देते हैं, हम सोच रहे हैं इसको बताइए देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप चलिएगा तो यहाँ पे देखिए चूंकि x का वैल्यू निकालना होगा, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे मान रखिएगा। अब जब देखिए x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 बटे m1 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 कॉमा y का वैल्यू निकालिएगा तो 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 बटे m1 m2 का निकालिएगा 2 प्लस 1, तो x बराबर क्या होगा 4 दूना 8 है 9 9 बटा 3 और y बराबर होगा 14 दूना 12 3 15 बटा 3 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 3:5 है 3 5 आएगा, तो 3 5 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 5 है कहीं, यहाँ है 3 5, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा 3 और 5। मतलब कि बिंदुओं 1 3 और 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में व्यक्त करने वाले जो बिंदु होगा वह होगा 3:5। बना लीजिएगा, यहाँ पे है स्क्रीन पे, आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 0 12 0 0 5 0 शीर्षों वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। अब देखिए फिर वही काम आपको करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी बनाना होगा, ट्रायंगल एबीसी एक का 0 12 रखना होगा, फिर एक रखना होगा 0 0, फिर एक रखना होगा 5 0। अब इसका पहले यहाँ पे ए बी निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा और फिर जो है AC निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 5 17 13 कितना हो जाएगा। देखो ट्रिक हम बता देते हैं, यहाँ हम ट्रिक बता देते हैं। देखो यहाँ 0 12 है 0 0 है, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूज कीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x1 यही ना होता है, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 का रूट अंडर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 12 है और 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ 12 का स्क्वायर आप कर दीजिए। कितना कीजिएगा 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 पर 144, इसको रूट अंडर कीजिएगा तो फिर भी आएगा तो 12, तो 12 ही होगा। और उसके बाद यहाँ की देखिए यहाँ 0 0 है, यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं कीजिए। और यहाँ 12 और 5 है, इसका मतलब ट्रिपलेट इसका क्या बनेगा, इसका जो ट्रिपलेट बनेगा वह बनेगा 13। तो 12 5 और 13, तो 12 5 17 3 30, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। देखिए हम खर्च थोड़ा देर में बना लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप इसको देख लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका जो कोण समद्विभाजक है, इसका जो कोण समद्विभाजक है
यदि विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित, विपरीत भुजा को भी समद्विभाजित कर दे रही है, तो वह त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, यह होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों से निर्मित चतुर्भुज क्या कहलाती है? देखो यहाँ पर अगर हम बना ले चतुर्भुज, ये तो चतुर्भुज ही है, और इसके मध्य बिंदु से, तो मान लीजिए ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, और यहाँ से हम इसको मिला ले, यहाँ से इसको मिला ले, और यहाँ से इसको मिलाएंगे, यह सिर्फ और सिर्फ यह बनेगा समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम होगा पैरेललोग्राम। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। यह जो होगा, यह ए बी सी डी जो होगा वो होगा समांतर चतुर्भुज। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलिए। 28 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, सी ए बटा आर पी बराबर 2/3, तो पी क्यू आर है एबीसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पी क्यू आर और क्या पूछ रहा है? देखो इसमें थोड़ा घुमा दिया है, घुमा क्या दिया है कि देखिए बच्चा जो है यहाँ पे क्या करेगा कि 2/3 है, तो देखो यह आप अगर देखिए यहाँ थोड़ा देखिए हमको हंसी आ रही है इसलिए कि यहाँ घुमा दिया है, बच्चा यहाँ पे गलती करेगा। देखिए ए बी सी है और यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर है। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज एबीसी का एक भुजा सी ए है, तो मान लीजिए ये भुजा सी ए है, यह भुजा सी ए है, और एक भुजा कह रहा है आरपी, जो ई आरपी जो है आरपी, यह दोनों भुजा क्या है? का अनुपात दिया हुआ है, यह दोनों भुजा का अनुपात हुआ है 2:3। लेकिन यह पलट के पूछ रहा है कि इसका और इसका अनुपात, मतलब पी आर बटे सी ए का। तो देखो यहाँ पी आर कितना है? 3 है, और सी ए कितना है? 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 क्या 9 2 4, तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा? 4 होगा। बहुत सारे शिक्षक भी इसको गलती करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और इसका आंसर मारेंगे 4:9। इसका आंसर मारेंगे 4:9, जो कि क्या है? यह गलत है। इसका आंसर होगा 9:4। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी, एबी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज हमको बनाना है, हमने समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बना लिया, ए बी और सी बना लिया। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से उठाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, और चूंकि हमारा नया नया अभी चैनल है, तो बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े होते हैं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे पहले मैं इस क्षेत्र में नहीं था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अगर जो प्ले लिस्ट में जो हमारा वीडियो पड़ा है ट्रायंगल का, अगर उसको आप देख लीजिएगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ट्रायंगल का, त्रिभुज का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको हम थ्योरम से लेकर सारा त्रिभुज के एक एक चीज के चैप्टर बाय चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बताए हुए हैं। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप अवश्य देखिए। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में कह रहा है कि एसी, क्या कह रहा है? एसी और बीसी। एक काम करते हैं, यहाँ पर ए रख देते हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पर देखो एसी कह रहा है एसी बराबर बीसी, यह दोनों क्या है? बराबर है। और कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर कह रहा है 2AC स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, यह क्या कह रहा है? ए बी स्क्वायर बराबर कह रहा है 2AC स्क्वायर। हमको कुछ नहीं करना है। इसमें एक चीज क्या और दिए हुआ है कि AC बराबर BC दिए हुआ है, चूंकि दिए हुआ है AC बराबर BC, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए बी स्क्वायर को जो है ना, कॉलम पे हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगा। AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 2AC स्क्वायर ही आएगा। अब ए बी स्क्वायर और AC स्क्वायर के जगह पर हम BC लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब है कि एंगल बी एंगल ए क्या है? एंगल, चूंकि AC बराबर BC है, इसका मतलब एंगल ए एंगल बी बराबर है। इसका मतलब होगा कि वह जो यह जो ए बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे यह ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जो BC स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एंगल सी होगा वह 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यह करेगा। क्या बने कराएगा? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यह करेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30।
लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 को हम हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। देखो त्रिभुज एबीसी जो कहेगा हम कर लेंगे। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बटा ए सी क्या कह रहा है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यहां पे हम लिख देते हैं डी। ए बी देखो यह कह रहा है कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। मान लीजिए यहाँ इसको ऐसे कर रहा है। एंगल ए बी सी 70 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे पेन मैं चेंज करता हूँ। ए बी सी यहाँ पे 70 डिग्री है और ए सी भी 50 डिग्री है, ई ए सी भी 50 डिग्री है। अब हमको एक चीज बताइए आप कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोणों की बात हम करेंगे तो एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, हम जानते हैं 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 70 और 50 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, मतलब 180 में से अगर 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60। इसका मतलब है कि टोटल एंगल बनाएगा या 60 डिग्री बनाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एंगल बी ए डी का मान बताइए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पे मैं पेन फिर से पेन चेंज करता हूँ। यह पूछ रहा है इस कोण की माप, इस कोण की माप कर रहा है। इसका मतलब टोटल अगर 60 है और चूंकि यह डी जो है भुजा के अनुपात को जो बीसी जो भुजा है उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब है कि यह भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। यह 60 डिग्री है तो वह कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यह इसको कोई गलत नहीं कर सकता है और इसका आंसर होगा 30 डिग्री। तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को आपको एक एक करके ट्रिक के साथ कम समय में आपको हमने बताने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे जो अभी नए नए हैं, ताकि हमारा वीडियो जो है देखकर उनको कुछ लाभ मिल सके। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।